अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंजुम जोगी और आज एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं आपको कुछ नई चीज़ें बताने के लिए। आज जो हम पोजेस करेंगे वो एंटी एजिंग पोजेस हैं। जैसे कि जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी उम्र के असरात आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो आज जो हम पोजेस करेंगे वो आपको आपकी उम्र से कम दिखाने में बहुत हेल्प करेंगे। आप जितने साल के भी हों, आपकी उम्र पता ना चल सकेगी किसी को भी कि आप कितने साल के हैं। बस आपको ये पोजेस डेली बेसिस पे करने होंगे, टाइम देना होगा, तो इंशाल्लाह ताला आप अपनी एज को जहाँ है या तो वहीं रोकने में कामयाब हो जाएंगे या फिर आप अपनी एज को थोड़ा सा रिवर्स करने में भी कामयाब हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से पोजेज़ हैं। सबसे पहले एक फॉरवर्ड बेंडिंग का एक एडवांस लेवल है जो मैं आपको बताऊंगी और सजेशन यही करूंगी कि जितने लोग उसको देखें, फॉलो करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ देखिए कि आप कितना जा सकते हैं, कितना कर सकते हैं। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर अपनी बॉडी को मत दीजिएगा, बिल्कुल भी मत दीजिएगा। और अगर किसी टीचर, किसी उस्ताद, किसी योगी या किसी योगिनी के सुपरविजन में आप ये काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम पहला पोज देखते हैं कि ये पोज कैसे होगा। आपको करना ये है कि अपने दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट ओपन कर लिए, दोनों लेग्स ओपन करने के बाद अब ये ओपन जितना हो सकती है उतना करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इतनी कर ली और आप भी इतना ही करने की कोशिश करेंगे, नहीं, जितना इजी हो उतना करें। उसके बाद डीप इनहेल, उसके बाद एक्सहेल करके आप स्लोली डाउन होंगे। और अगर मज़ीद ज़रूरत हो अपने पैरों को वाइड करने की तो कीजिएगा। मुझे ज़रूरत है, मैं कर रही हूँ। और अब मुझे अपने सर को नीचे लगाना है। स्लोली बैक। अपने पैरों को जब वापस लेके आना होगा तो आप बिल्कुल इस तरीके से लेके आएंगे जैसे मैं पैरों को टर्न करके लेकर आ रही हूँ। अब स्लोली ऊपर आ जाइए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पैरों को समेटने की कोशिश करेंगे तो आपकी नीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसलिए आपको मैंने ये पहले से बताया कि आपको कैसे करना है। आपने पैर वाइड किए, स्लोली डाउन हुए, अपनी स्पाइन को सीधे रखते हुए आपको नीचे जाना होगा। और उसके बाद जब जिस हद तक आपका सर नीचे जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपका सर ज़मीन पर लगे, लाजमी नहीं है। ये एंटी एजिंग पोज में एक बेहतरीन पोज है जो आपकी एज को रिवर्स करने में या वहीं रोकने में, बायोलॉजिकल एज को नहीं रोकेगा, आपकी फ़िज़िकल एज को रोकेगा ये, ठीक है। तो इसलिए गलत मतलब बिल्कुल मत लीजिएगा। तो ये पोज बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप सिर्फ इतना भी जा सकते हैं, मैं दोबारा बताती हूँ। फ़र्ज़ करें कि कोई सिर्फ इतना जा सकता है, कोई बात नहीं, इतना जा सकते हैं, जाइए। और नीचे जा सकते हैं, जाइए। जितना जा सकते हैं सिर्फ उतना जाएंगे। अपने साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि ये आपकी नीज़ और आपकी स्पाइन का इशू है। तो यहाँ पर अपने आप को बहुत केयरफुल रखना है। इसके बाद जब आपको अब जो और मज़ीद एक्सरसाइजेस बताऊँगी वो बैठ के करते हैं हम, ताकि सुकून से रिलैक्स करके करें हम, क्योंकि खड़े होने वाली और भी बहुत सारी हैं, मगर ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोज था जो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद हम बैठ जाते हैं। अब जो पोज हम करने जा रहे हैं, इस पोज को हम कहते हैं रैबिट पोज। ये रैबिट पोज कहलाता है। और इसमें करना क्या है, आप अपने नीज़ पर आ गए, दोनों नीज़ के अंदर डिफरेंस इतना रखेंगे कि वो आपके हिप के अलाइनमेंट में होगा। आपने बहुत ज़्यादा नीज़ को जॉइन करके नहीं रखना, ना बहुत ज़्यादा वाइड रखना है। इस तरह से आपने अपने नीज़ के अंदर थोड़ा डिफरेंस रख के अपने आप को नीज़ पर लेकर आ गए। अब आपको क्या करना है कि अपनी चिन को अपनी नेक पर लॉक करना है। इस तरह से जब लॉक करेंगे हम, उसके बाद हम डाउन होना शुरू होंगे, बेंडिंग शुरू करेंगे और अपने ये दोनों हाथों से अपने एड़ियों को या अपनी हील्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लॉक किया, ये दोनों हील्स हमने पकड़ ली। अपने सर को ज़मीन पे टच नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद मैं यूँ टच करूँगी, तो टच नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे और अपनी हील्स को पकड़ के कुछ देर तक इस पोजीशन में रहेंगे। दिस इज़ कॉल्ड रैबिट पोज और ये रैबिट की पोजीशन का पोज है। इस पोज में आप 10 सेकंड्स मत रहिएगा, 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स या 30 सेकंड्स तक भी रह सकते हैं। और उसके बाद
आप इस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये हर एक की अपनी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन एंटी एजिंग पोज़ है जिसको आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट आपको पोज़ बता रही हूँ उसे कहते हैं कैमल पोज़। और कैमल पोज़ कैसे किया जाता है, इसी तरह आप अपने हील्स एंकल्स पे आए, नीज़ पे आने के बाद आपने पीछे की तरफ अब अपने आप को बेंड करना है। अभी तक हम फॉरवर्ड बेंड की तरफ कर रहे थे अपने आप को, अब बैकवर्ड बेंड होंगे। आपको करना कैसे है, अपने दोनों हाथ पहले अपनी कमर पे रखिए, क्योंकि ये इसका तरीका है सही बेंड होने के लिए। अगर आप डायरेक्ट बेंड होने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ना करे आपकी कमर में चुक आ सकती है या आपको आपके मोहरों वगैरह का अल्लाह ना करे इश्यूज़ हो सकते हैं। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, सिर्फ सेफ्टी पर्पज़ से आपको बताई जाती हैं चीज़ें कि हर चीज़ को केयरफुल रह के करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप उसको हैंडल कर सकेंगे। आपने अपने कमर पे चाहे ऐसे हाथ रख लिया चाहे ऐसे हाथ रख लिया, उसके बाद स्लोली 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 बैक हुए थोड़ा सा। उसके बाद अपने एक पैर से आपने अपने हील को पकड़ लिया और ये दूसरे से भी पकड़ लिया। सर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। ये आपको कैमल पोज बताया मैंने, इसमें भी आप जितनी देर रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, सिर्फ 10 सेकंड तक भी कर सकते हैं तो करें। सर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया पीछे और अपने दोनों हाथों से स्लोली आपने अपनी हील्स को पकड़ लिया। इस तरह से 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जितना आप कर सकते हैं उतना करें, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। और ये भी बेहतरीन एंटी एजिंग पोजेज़ में से एक पोज़ है। और अब इसके बाद मैं आपको एक लास्ट पोज़ बताने जा रही हूँ, इट्स कॉल्ड कोबरा पोज़, जो कि हमारी बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको एंटी एजिंग पोजेज़ में से बता रही हूँ। और इसके लिए करना ये है कि आपको उल्टा लेटना है। आप उल्टे लेटे और उल्टा लेटने के बाद आपने अपने दोनों हाथ अपने साइड्स पे रखे, बिल्कुल चिपका के नहीं रखने, थोड़ा सा डिस्टेंस रखा। अगर आपका मैट छोटा है और आपके हाथ बाहर जा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर जाए, मगर आप इनहेल करके डीप, एक्सेल, और उसके बाद आप अपने सर को ऊपर ही रखना है। अपने दोनों हाथों को हल्का सा बेंड रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टिफ करना है, ऐसे नहीं, आपने रिलैक्स अपनी कमर के सेंटर वाले हिस्से से या थोड़ा नीचे वाले हिस्से से अपने आप को कर देना है। अपने दोनों पैर मिलाकर रखने हैं, अपने आप को ऊपर उठाया, अपने सर को भी ऊपर रखा और उसके बाद काउंटिंग की 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना भी आप कर सकते हैं आप उतना करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा पोज है एंटी एजिंग पोजेज में से, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाएगा। नाउ रिलैक्स। और इसी तरह ये 5 सेट आप कंप्लीट करेंगे। आप जितनी भी एक्सरसाइजेस के पोजेज आपको बता रही हूँ मैं योगा के, वो तमाम पोजेज आपने एटलीस्ट 5 दफ़ा रिपीट करने हैं, तभी आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका कोबरा पोज भी, रैबिट पोज भी आपको बताया, कैमल पोज भी बताया, फॉरवर्ड बेंडिंग का एक एडवांस तरीका भी बताया। ये तमाम तरीके बताया आपको। और भी बहुत एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ जितना सिंपल और शॉर्ट रख सकूँ उतना रखूँ। तो ये 4 भी अगर आप कर लेंगे बहुत रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, ये जेंट्स भी कर सकते हैं, इसे मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। आप लोग दोनों करेंगे, दोनों को सेम फ़ायदे मिलेंगे, सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं एरोविजन टीवी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।